सबसे पहले सभी को थैंक यू जो मैंने वुमेंस डे पे वीडियो बनाई थी। हालांकि बहुत फास्ट बोला था, लेकिन आप लोगों को, कुछ लोगों को बहुत पसंद आई थी। उन लोगों ने मुझे स्पेशली कमेंट में और मेरे मैसेज में आके मुझे बोला, तो उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेरे ही ऊपर, आप कह सकते हैं, या मेरे जैसे लोगों के ऊपर। ठीक है, जो छोटी सी आँख है जिनकी, नेपाली दिखते हैं, चाइनीज़ दिखते हैं, आप लोगों की भाषा में चिंकी दिखते हैं, मोमोज दिखते हैं। मतलब दिखते तो नहीं है, लेकिन आप लोग मोमोज कह के उन्हें बुलाते हैं। तो बस यही है कि एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा बोलकर अच्छा लगता है क्या? मतलब क्योंकि मैं अगर सुनती हूँ, या मेरे साथ के या मेरे कज़न्स अगर हम लोग को कोई ऐसा बोलता है, या हम तो खैर किसी को ऐसा बोलते नहीं हैं, लेकिन जो हमें बोलता है तो हमें जब सुनने में आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि हम यहीं जन्मे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहे हैं, यहीं की हमारी पढ़ाई है, यहीं हम काम कर रहे हैं, मतलब यहीं हमारा पूरा जीवन बीता है। और उसके बाद भी जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश को हम गर्व से कहते हैं कि वी आर इंडियन और हम भारत में रहते हैं, तो वही भारत के लोग अगर हमें ऐसे कह के बुलाते हैं या ऐसे सम्मान देते हैं, संबोधित करते हैं, तो बुरा लगता है। क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है किसी को भी मतलब किसी को भी ऐसे बोलने का, किसी को कोई हक नहीं है। भारत में आपने देखा कि असम की, नॉर्थ ईस्ट की रही मैरी कॉम, बड़े ही सम्मान से नाम लिया जाता है उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए खेला। हाँ, रिस्पेक्ट, वो पर्सनालिटी भी है जिनकी रिस्पेक्ट की जाए। उसके बाद हिमा दास, वो भी काफ़ी अच्छी रही हैं। IAAF वर्ल्ड अंडर-20 चैम्पियनशिप में विनर रही हैं, जो पहली महिला विनर रहीं। उसके बाद वो हिमा दास, और अब वो असम की DSP भी है। बहुत, जब मैंने फेसबुक अपना खोला तो बहुत सारे लोगों ने उनके लिए पोस्ट डाला था और काफ़ी मतलब अच्छे लिखे थे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनके बारे में लिखी थी। लेकिन उन सब के बीच में मुझे वो लोग भी दिखे थे ऐसे पोस्ट करते हुए, जो मुझसे, जब मैं जिनसे बात करी पहली बार फेस टू फेस मैंने, तो उन लोगों ने मुझसे ये, उनका रिएक्शन ऐसा था, जब वो मुझसे मिले और मैंने उनसे हिंदी में जब बात करी तो उनका रिएक्शन ये था, गॉड, तुम्हें हिंदी आती है? और वो इसलिए नहीं मुझे हिंदी आती है, वो इसलिए उनका रिएक्शन नहीं था क्योंकि मेरी ऐसी शक्ल है और ऐसी शक्ल पे हिंदी आती है, वो उनके लिए शॉकिंग था। तो हिमा दास तो भाई नॉर्थ ईस्ट की है, मैरी कॉम भी नॉर्थ ईस्ट की, शक्ल भी कुछ ऐसी छोटी आँख जैसी है, मेरी जैसी कह सकते हैं। तो फिर उनके लिए झूठा सम्मान क्यों? अगर वो झूठा सम्मान नहीं है, अगर वो वाकई में, अगर आप सम्मान दे रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया है आपने उन्हें, तो फिर हम जैसों के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों का बड़ा नाम नहीं है देश में, या हम लोगों ने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया है देश के लिए, देश के लिए कुछ गोल्ड मेडल नहीं लेकर आए, सिल्वर मेडल नहीं लेकर आए, कुछ बड़ा नहीं किया जिससे हम हाईलाइट हो, सिर्फ इसीलिए हम ऐसे ट्रीट किया जाता है? या नहीं, ये सब मैं ऐसे सिर्फ क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर आप जब ये वीडियो पूरा देखें तो आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जानना है कि मतलब कैसा लगता है ऐसा बोल के किसी को भी। और जब हम लोग ऐसे निकलते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ तो मैं अपने शहर की बात कर रही हूँ कि यहाँ मैं ऐसा सुनती हूँ। मैंने काफ़ी जगह रही हूँ, मैं दिल्ली रही, फिर मैंने साउथ में भी रही हूँ, महाराष्ट्र में रही, तो मैंने ऐसे काफ़ी जगह में, इवन मैं ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी वर्क करी हूँ और उन लोगों के साथ में भी मैं ये सब चीज़ें फेस करती आई हूँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ के लोग ऐसे या वहाँ, ये इंडिया में जितना भी कवर किया है तो मैंने ऑलमोस्ट ऐसा सुना ही है। मोस्ट ऑफ द पीपल शॉक्ड हो जाते हैं कि हिंदी आती है, और जब मैं ये बोलती हूँ कि मैं हिंदी भाषा पे काम करती हूँ तो वो डबल शॉक्ड हो जाते हैं, हिंदी भाषा में। तो
शॉक्ड हो जाते हैं वो लोग। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये मतलब ये वजह क्या है। या तो उन्होंने बचपन में भारत का, इंडिया का जो मैप है वो अच्छे से देखा नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं ली है ज़्यादा, या उनकी स्कूल में उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, जिससे वो अवेयर नहीं है कि भारत में एक नॉर्थ ईस्ट भी एक जगह है। भारत का नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो हम जैसे ही लोग वहाँ पे दिखते हैं, मतलब छोटी सी आँख वाले, छोटी सी नाक वाले ऐसे दिखते हैं। तो ये उन्हें पता होना चाहिए सभी को, तो वो उन्हें नहीं पता है। और मोस्ट ऑफ़ दी लोगों से अगर मैं बोलूँ, मेरे बाल स्ट्रेट रहते हैं और काफ़ी सिल्की हैं, तो जब कोई मुझसे पूछता है, मुझसे कोई पूछता है कि स्ट्रेटनिंग कराइए, मैं बोलती हूँ नहीं, तो बोलते हैं अरे हाँ तुम लोगों के तो बाल ही ऐसे होते हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, हम लोगों के ही बाल ऐसे होते हैं मतलब। या अगर कोई मेरी स्किन को लेके मुझसे बात करता है, कहते क्या बहुत मेकअप करती, मैंने नहीं इससे नेचुरल। तो बोलते अच्छा हाँ तुम लोगों में तो ऐसे ही होते हैं, तो हम लोगों में ही ऐसे होते हैं, तुम लोगों के तो बाल ही अच्छे होते हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हमारी हमारे हमारी हमारी जो पर्सनैलिटी है उसे हमारी जगह से क्यों, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट की लड़की अगर शॉर्ट्स पहन के घूमती, अरे तुम लोगों में तो लड़कियां पहनती हैं ना छोटे कपड़े। तो जो बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस है वो तो नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। और जो दिल्ली में, जैसे कि सब जानते हैं कि हाँ भाई दिल्ली, तो वहाँ पे भी जो बंदियाँ हैं वो भी मतलब नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग नहीं करती और फैशन उनका काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम लोग अगर फैशन में भी रहते तो बोलते अरे हाँ वहाँ की लड़कियाँ तो फैशन में बहुत एडवांस हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाता है, समझ नहीं आता। ये आपकी क्या मेंटालिटी है और आप क्या आपकी सोच है, आप क्या सोच रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं समझ में आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कि मतलब मैं इंडिया में हूँ तो मैं, क्योंकि जो नॉर्मल जो हैं इंडियंस, मतलब मुझे हम जैसों को छोड़ के, वो हमें इंडियन समझते ही नहीं है। वो हमें कुछ अलग ही तो सोचते हैं क्योंकि दूसरे ही प्लैनेट से हम लोग आए हैं, तो वो हमें इंडियन समझते ही नहीं हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्यों मेरी ऐसी शक्ल क्यों है, या अगर ऐसी शक्ल है तो मैं यहाँ क्यों हूँ। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम चलाई है कि आप किसी को चिंकी नहीं बोल सकते, आप किसी को मतलब चाइनीज़ वाइनीज़ ऐसे संबोधित नहीं कर सकते, किसी का नाम नहीं, लेकिन स्टिल लोग बोलते हैं और कोई और नहीं बोलता। आपके अपने दोस्त जो रहेंगे ना फ्रेंड सर्कल में, वही आपको बोल देंगे। और फिर उसके बाद बोले अरे हम तो प्यार से बोलते हैं, हम तो बोल ही सकते ना। और वही अगर दोस्त अगर बिहार से बिलोंग करते होंगे, वो गुटखा वुटखा खाते हुए और आपको दिख गए, और अगर आपने उनको बोलते बिहारी है क्या, कैसे करते हैं, तो वही दोस्त आपसे लड़ने तक के लिए तैयार हो जाएंगे। कि ऐसे कैसे बोले, तू पुड़िया खाते तो बिहारी है क्या हम। तो फिर अगर हम लोग हमारी शक्ल ऐसी है या जो भी है, तो आप हमें नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते। आप क्या, कोई भी नहीं बोल सकता किसी को। तो बस यही था। और जब मैं बाहर मतलब जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो ए चिंकी, ए मोमोज ऐसे बुलाते हैं। या कुछ लोगों को तो ये सोच होती है कि ओहो ऐसी दिखती, मोमोज से तो बड़ा अच्छा बनाती होंगी। फिर अगर उनको बोलूँ कि नहीं हमें मोमोज़ बनाने नहीं आता है या हमें नूडल्स बनाने नहीं आता है, अरे तुम लोगों में तो बड़ा अच्छा बनाते हैं मोमोज़, और तुम लोग तो बेचते भी हो ठेला लगा के। मतलब उन लोग बेचते हैं ठेला लगा के, इट्स अ गुड थिंग। भीख नहीं मांगते हैं, हमारी जैसी शक्ल के लोग भीख नहीं मांगते हैं। मोमोज़ का ठेला लगाएंगे, होटल्स में जाके बर्तन धोएंगे, कपड़े धोएंगे, लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोछा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। ये होते हैं नेपालीज, पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट वालों की क्वालिटी, भीख नहीं मांगते। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मुझे ये सब सुनने को मिलती है कि अगर
किसी लड़की को अगर छेड़ दिया जाता है, या नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को, दिल्ली में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को अच्छी नज़रों से देखा ही नहीं जाता। मतलब वो लड़की अगर वो वहाँ रहती है, वो अगर वो नॉर्मल स्टूडेंट भी है ना, तो उसे अच्छी नज़रों से देखा ही नहीं जाता। उन्हें वही कॉल गर्ल्स के ऐसे नज़रिए से देखा जाएगा कि अरे ये तो ऐसे ही होंगी ये वो। तो भाई साहब जो ऐसा सोचते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली का कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहाँ पे 8 बजे के बाद आपको लोग नहीं मिलते, लड़कियाँ नहीं मिलती। 10 से 12 के बीच में आपको ऐसे खड़े हुए लोग मिलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट के नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो उसमें कुछ गलत, मतलब मैं इन सारी चीज़ों को गलत नहीं बोलती हूँ, ठीक है, जिसका जो अपना काम है ठीक है, ना गलत है ना मेरे लिए सही है। मैं इन सारी चीज़ों पे मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगी, लेकिन बस एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पाँचों उंगलियाँ एक, जिस तरह से पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं है, वैसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं है। और अगर कोई भी किसी का भी कोई भी प्रोफेशन है, जो भी वो करता है, जो भी करता है, हर कोई सम्मान का हकदार है, हर कोई। तो ये जो आप लोगों के हैं ना कि कमेंट करना, और अगर नॉर्थ ईस्ट की दिख जाए तो फिर सोने पे सुहागा, फिर तो कमेंट करो, थोड़ा सा ऐसा हाथ भी मार के चला जाना, ऐसे ऐसे टच करके चले जाना, उसके सीने पे हाथ फेर देना या पीछे ऐसे हाथ लगा देना। तो ज़रूरत है सुधरने की, देश को नहीं, आपको, मुझे, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें, उन सभी को, मतलब आसपास के लोगों को वो सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देश कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि देश के रहने वाले लोग ही नहीं बदल रहे हैं। आप नहीं बदल रहे हो, मैं नहीं बदल रही हूँ, समाज बोलते हैं समाज नहीं बदल रहा, लोग ऐसा कहते हैं अक्सर कि समाज नहीं बदल रहा, लेकिन समाज कौन है? समाज हम हैं, और हम ही नहीं बदलेंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं समाज बदलने की? तो थोड़ा सा सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, एक बात जो मैं सबको बता देना चाहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे मेरी जैसी शक्ल के लोग रहते हैं, या नेपाली, या जो भी मेरे जैसे लोग रहते हैं, दे ऑल आर इंडियन। भारत का नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो दिखते ज़रूर हैं, हमारी छोटी छोटी आँखें होती ज़रूर हैं, लेकिन हम सब इंडियन हैं। हमारे पास सारे आईडी प्रूफ हैं, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, और क्वालिफ़िकेशन भी यहीं के। तो हम सभी इंडियन हैं। तो हमें कभी ऐसे ट्रीट ना किया जाए कि मोमोज, चिंकी और फलाना फलाना तुम लोगे। तो अगर कुछ अच्छा बता दो, अगर आपको कुछ चीज़ हमारी क्वालिटी अच्छी लगेगी तो हम बोलेंगे ना थैंक यू। फिर हमारे थैंक यू बोलने पे भी उनका रिस्पॉन्स ये आता है कि तुम लोगों में तो ऐसा ही होता है, अच्छा ही होता है। तो ठीक है ना, अच्छा होता है तो फिर तुम क्यों इतना चिढ़ के, क्यों जल भूंज के क्यों मर रहे हो भाई? जस्ट, अगर तुम लोगों के तो पर्सनालिटी ही ऐसी होती है, तुम लोग तो मोटे ही नहीं होते हो, तुम लोग तो फिट रहते हो, तो मतलब भाई क्या है, तुम लोग फिट रहते हो, तुम लोग मोटे भाई पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ में 10 बार ऊपर नीचे करते हैं, आना जाना लगा रहता है, पैदल घूमते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, तब जाके ऐसे रहते हैं। आप लोगों के जैसे खाना बनाना, खाना सोना और पेट निकालने अकेला काम नहीं होता है पहाड़ों में रहने वालों का, बहुत काम होता है। अगर आप कुछ नहीं भी काम करोगे ना, तो घर से अगर किसी पड़ोसी के घर में भी जाओगे ना, या सब्ज़ी लेने भी जाओगे ना, तो भी आपको 10 बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और पहाड़ सीधी खड़ी चढ़ाई होती है, तो वहाँ पर आप वैसे ही करोगे तो आप नॉर्मली अपने आप भी पतले हो जाओगे, आप अपने आप ही फिट रहोगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, या मैं कहीं और से बिलोंग करती हूँ। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर स्किन अच्छी है, बाल अच्छे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। हम हेल्दी फूड खाते हैं, आप लोगों जैसा मसाला, तेल और ये पानी पूरी ये सब अनहाइजीनिक फूड प्रेफर नहीं करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अगर आप बात करेंगे या पहाड़ों में बात करें, तो वहाँ पे फ्रेश चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड होती है, फ्रूट्स बहुत मिलते हैं, जूस मिलते हैं, लोग वेजिटेबल्स खाते हैं। आप लोग, मतलब आप लोगों को मैं ऐसे जस्टिफाई नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ खाना, सोना, बैठना, और लोगों की बैठ के चुगलियाँ करना, वो नहीं करते। तो
प्लीज़ ऐसा बोलना आप थोड़ा सा रोकिए अपने आप को कि ये चिंकी, मोमोज, चाइनीज़ तो बुरा लगता है सभी को। और अगर आपको भी कुछ भी, अगर आपके भी किसी ऐसे चीज़ों से संबोधित करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर कोई सम्मान का हकदार है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, गे हो, लेस्बो हो, कोई भी हो। एवरी ह्यूमन बीइंग डिज़र्व रिस्पेक्ट। दैट्स इट। थैंक यू।